हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है मैथ्स फंक्शन। तो अब हम लोग कुछ ऐसे फंक्शंस पढ़ेंगे जो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में या उससे रिलेटेड कुछ भी हम लोग कोट करें तो वो इजी पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो, अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालना चाहे कोई भी नंबर का, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैथ डॉट SQRT। और ब्रैकेट के अंदर ये x वेरिएबल की जगह हम लोग जो भी नंबर लिखेंगे वो उसका स्क्वायर रूट करके बता देगा। जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया है मैथ डॉट SQRT 25, तो यहाँ 25 का स्क्वायर रूट किसका है? 5 का, तो वो आंसर दे देगा। इसी तरह सेकेंड में मूव करें, मैथ डॉट पाव XY पावर, तो ये हमारा कुछ इस तरह से है। ये जो मैथ डॉट पाव में हमारा 2 जो है हमारा वो रहेगा बेस, और उसी तरह ये जो हमारा 3 है वो रहेगा पावर। ओके, तो हमारा जो मैथ डॉट पाव में x हमारा क्या हो गया? बेस, और y पावर। तो जैसे कि ये जो 2 और 3 मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 8। इसी तरह अगर मैं लिख दूं 3 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा? 27, राइट। 2 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 इंटू 3 27। गॉट इट। अगर हम लोग थर्ड में मूव करें एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में, तो यहाँ पर मैथ डॉट एप्स हम लोग यूज करते हैं, जिसमें माइनस कोई भी नंबर है तो उसको एक एब्सोल्यूट वैल्यू में वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे में मूव करते हैं। अब हमारा है मैथ डॉट राउंड, जिसमें कोई भी नियरेस्ट इंटीजर में वो राउंड ऑफ हो जाता है। जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़े थे कि जब भी हम लोग का कोई भी नंबर वो 2 मतलब 5 से नीचे हो पॉइंट में, मेन चीज ये वाला देखना, पॉइंट के बाद वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पर 6 है, तो 6 जो है वो हमारा क्या हो जा रहा है? 5 से ग्रेटर देन, तो ये कहाँ जाएगा? आगे वाले नंबर के पास। वहीं अगर 5 के पहले कोई नंबर है इंटीज सॉरी डॉट के बाद या डेसिमल के बाद, तो ये किधर चल जाएगा? इसके नियरेस्ट नंबर, मतलब कि इससे जो छोटा नंबर होगा जो इसके नियरेस्ट में, वो हमारा राउंड टू नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा। गॉट इट। इसी तरह हमारा होता है मैथ डॉट सेल, या फिर इसको राउंड अप भी बोला जाता है। ये राउंड अप करके, राउंड अप मतलब अब बोल रहा है, इसका मतलब कुछ भी पॉइंट के बाद कितना भी नंबर क्यों ना हो, 1 हो, 2 हो, या कुछ भी हो, तो वो क्या होगा? राउंड अप हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि वो उससे बड़े वाले नंबर के पास जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 4.1 लिया है, तो यहाँ क्या हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर दूसरे में मूव करें तो मैथ डॉट फ्लोर होता है। ये फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या हो गया? डाउन। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 9 भी क्यों ना हो, ये किधर जाएगा? डाउन की तरफ, मतलब 4 यहाँ पे प्रिंट करेगा, 5 नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारा एक होता है मैथ डॉट मैक्स, इसमें मैक्सिमम वैल्यू बताया जाता है। ये हम लोग डायरेक्ट यूज करके मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं। जो हम लोग इफ एल्स करते रहते हैं वो इसमें इजली हो जाएगा, राइट। इसी तरह
मैन डॉट मिन होता है जिसमें मिनिमम नंबर निकल सकता है। मैन डॉट मिन लगा के आप कितने भी नंबर्स क्यों ना लिख दो, उसमें से मिनिमम नंबर आपको आउटपुट में मिल जाएगा। इसी तरह होता है रैंडम। ठीक है, तो रैंडम में क्या होगा, जैसे कि वो रैंडम नंबर प्रिंट करेगा, उसका कुछ भी अता पता नहीं है, कुछ भी प्रिंट कर देगा। ओके, जैसे कि मैं इसको रन करके दिखाऊंगी तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद है 10 नंबर। 10 में है हमारा मैट डॉट ट्रक, जो रिमूव करता है डेसिमल पार्ट को। जैसे कि यहाँ पर ये 4.9 है, तो ये क्या कर देगा, डेसिमल पार्ट को रिमूव करके सिर्फ 4 आउटपुट देगा। गॉट इट। नेक्स्ट हम लोग का है मैन डॉट साइन। ये हमारा चेक करेगा साइन को। ठीक है, बस इसका यही काम है। जैसे कि यहाँ पे -5 रहेगा तो इसका क्या हो जा रहा है, -1। ओके, इस तरह यहाँ 0 दिया है तो यहाँ 0 प्रिंट होगा, और अगर 5 रहेगा तो वो पॉजिटिव में है तो 1 आएगा। समझ में आया। अब 12 नंबर में है मैन डॉट पाई। पाई का क्या है, तो उसका वैल्यू बस प्रिंट करेगा, दैट्स इट। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी हम इसे सबको रन करके दिखाती हूँ। लिख दिया है। अब हम लोग देखते हैं इसको रन करके कि कैसे क्या आउटपुट आ रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया, यहाँ सबसे पहला हमारा मैथ फंक्शन था स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में हम लोग यहाँ कोई भी वैल्यू लिखेंगे, वो जिसका भी स्क्वायर रूट होगा उसको वो प्रिंट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर 25 लिखा है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5। इसी तरह पावर के लिए हम लोग यूज करते हैं मैट डॉट पाव, और इसमें सबसे ये वाला नंबर क्या होता है, ये वाला, ये हमारा होता है बेस, और उसके बगल में वो क्या हो जाता है, पावर। राइट, ये क्या है, बेस है, ये पावर है। तो इसका 2 टू द पावर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 8। यहाँ पे वही हमारा आंसर आया है। नेक्स्ट हमारा हम जानते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या प्रिंट करता है, जो भी नंबर होता है साइन को हटाकर। राइट, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 10। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा 10 आया है। इसके बाद अगर हम लोग राउंड राउंड वैल्यू देखें, तो एक तो होता है कि अगर 5 से ग्रेटर हुआ तो वो अप की तरफ जाएगा, 5 से अगर लोअर हुआ तो वो अपने डाउन वैल्यू की तरफ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 4.6 लिया है तो इसका ये किधर जाएगा, अप के तरफ, तो वो 5 वैल्यू प्रिंट कर देगा। दूसरा मैंने यहाँ पे लिया है 4.4, तो इसका वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, 4। राइट, इसी तरह हमारा होता है सेल वैल्यू। सेल से मतलब ही समझ आ रहा है कि छत, आगे, ऊपर, समझ रहे हो। तो इसी तरह अगर हम लोग 4.1 क्यों ना दिए हो, ये किधर प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा। यहाँ पर हम लोग का क्या आया है, 5 ही आंसर आया है। इसी तरह फ्लोर वैल्यू नीचे, तो मतलब कोई भी नंबर रहे, भले वो 4.9 के करीब क्यों नहीं है, राइट, लेकिन वो किधर, जो उससे लोअर नंबर रहेगा मतलब 4, वो उधर ही जाएगा। राइट, तो ये फ्लोर वैल्यू इस तरह से प्रिंट करता है। इसके बाद हमारा आता है मैक्स वैल्यू। हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं, तो मैन डॉट मैक्स से, इसमें हम लोग कितने भी नंबर लिखते हैं उसमें से सबसे जो मैक्स वैल्यू होगा उसी को आउटपुट में देगा। जैसे मैंने यहाँ 10 25 लिया तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, 20, तो उसी को ये प्रिंट कर दिया। राइट, इसी तरह हमारा होता है मीन वैल्यू, मिनिमम। तो मिनिमम क्या करेगा, कितने भी नंबर हो उसमें से जो मिनिमम रहेगा उसको प्रिंट कर देगा। इसी तरह यहाँ पर जो हमारा मिनिमम नंबर है 10 25 में, वो क्या है, 5, तो उसको प्रिंट कर दे रहा है। राइट, इसी तरह हमारा एक होता है रैंडम। रैंडम नंबर क्या करेगा, जो रैंडम नंबर कुछ भी रहे उसको प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे वो अपने मन से 8 दे दिया, इसको अगर मैं दोबारा रन करूँ
तो हमारा रैंडम वैल्यू चेंज हो गया, राइट। इसका मतलब रैंडम वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, वो रैंडमली प्रिंट कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक नंबर ही प्रिंट करेगा। समझ में आया? इसी तरह होता है ट्रंक वैल्यू। ये जो है ये हमारा डेसिमल पार्ट को हटा देता है। मतलब इसके आगे हम लोग अगर 5.2 क्यों ना लिखते, 4.9 क्यों ना हो, या 4, ठीक है। तो 5.2 अगर देखें तो उसमें क्या हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। 4.9 में 4 आ जाएगा आंसर, और 4.1 में भी 4 ही आंसर आएगा। तो इसका कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा। इसी तरह अगर हम लोग साइन का जो मैथ का साइन को अगर चेक करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैन डॉट साइन। इसमें जैसे मैंने कुछ भी नंबर दिया, इसका साइन जो है वो -1, 0 या 1 ऐसे ही में आएगा। पॉजिटिव हुआ तो 1, 0 हुआ तो 0, और माइनस में कोई भी नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो -1। गॉट इट? तो इस तरह से कुछ आउटपुट हमारा आ रहा है। और पाई का अगर हम लोग वैल्यू जानते हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, और उसके आगे ये सारा जो डेसिमल में जहाँ तक जा रहा है उतना तक आ जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा आप प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।